सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ब्यूटी एंड वेलनेस की क्लास 10th की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका जॉब रोल है असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट। क्या है? असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, क्लास 10th, जिसे लेवल 2 भी बोलते हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम स्टार्टिंग में कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। टोटल हमारी 4 यूनिट है और फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारी किसके बारे में है? बेसिक स्किन केयर सर्विसेज के बारे में। किसके बारे में? बेसिक स्किन केयर सर्विसेज के बारे में। यूनिट 2 किसके बारे में रहेगी? बेसिक डेपिलेशन सर्विसेज के बारे में। और यूनिट 3 मेकअप सर्विसेज के बारे में। और यूनिट 4 क्रिएटिंग पॉजिटिव इंप्रेशन एट वर्क प्लेस। जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहां पे किस तरह पॉजिटिव इंप्रेशन बनाया जाए, किस तरह क्लाइंट को सर्विसेज दी जाए, तो हम ये अपने इन वीडियो सेशन में कवर करने वाले हैं। बहुत क्विक, बहुत जल्दी। आई ट्राई कि मैं ये वीडियोस बहुत शॉर्ट रखूं, 20 से 25 मिनट के अंदर अपना टॉपिक कवर करने की कोशिश करूं। तो आई होप यू गाइज आर रेडी। So let's start with the unit 1 and it's about a basic skin care services. Basic skin care services. हम मेन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं हर एक यूनिट के अंदर। तो यूनिट 1 का जो सेशन 1 है, इट्स ऑल अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन। एनाटॉमी के बारे में बात करने वाले हैं, स्किन के बारे में बात करने वाले कि स्किन क्या है, टोटल स्किन की लेयर्स कितनी है और स्किन क्या क्या फंक्शन करती है, क्या क्या काम करती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? स्किन। स्किन क्या है? स्किन is the largest organ of the body. A beauty therapist should be aware. एक ब्यूटी थेरेपिस्ट जो होता है should be aware of basic anatomy and physiology of the skin to provide effective skin care services. अगर एक ब्यूटी थेरेपिस्ट जो है, अगर वो एक अच्छी सर्विसेज देना चाहता है तो उससे पहले एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को क्या समझने की जरूरत है? स्किन के स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है, स्किन की टाइप्स को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा द स्किन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द बॉडी। क्या करती है स्किन? एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। क्या करती है? प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। उसके बाद है एनाटॉमी। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? एनाटॉमी। एनाटॉमी डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशनशिप ऑफ बॉडी पार्ट्स विद वन अनदर। एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसके बारे में पढ़ते हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, के ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बना है और रिलेशनशिप ऑफ बॉडी पार्ट्स विद वन अनदर। एक बॉडी पार्ट का दूसरे बॉडी पार्ट से क्या रिलेशन है, तो हम ये सारा किसके अंदर पढ़ते हैं? एनाटॉमी के अंदर। किस में पढ़ते हैं? एनाटॉमी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, के बॉडी के पार्ट्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, विच पार्ट्स एंड द बॉडी एज अ होल। और पूरी फुल बॉडी की हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसके अंदर? फिजियोलॉजी के अंदर। उसके बाद आता है लेयर्स ऑफ द स्किन। कितनी लेयर होती हैं टोटल स्किन की? अगर मैं लेयर्स की बात करूं तो स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं? कौन कौन सी? एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस। तो सबसे पहली एपिडर्मिस, डर्मिस, आप सबडर्मिस भी बोल सकते हो और हाइपोडर्मिस भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट जो लेयर है वो है हमारी एपिडर्मिस लेयर। फर्स्ट लेयर स्किन की कौन सी होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द क्या है? एपिडर्मिस इज द अपर मोस्ट और एपिथेलियल लेयर ऑफ द स्किन। ये क्या है? इट्स अपर मोस्ट एंड एपिथेलियल लेयर ऑफ द स्किन। अपर मोस्ट, सबसे ऊपर की जो लेयर है, इट इज अपर मोस्ट लेयर। इट इज uppermost layer or epithelial layer of the skin. It acts as a physical barrier. किसका काम करती है? Physical barrier का काम करती है
एंड प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होने से बचाती है एंड फ्रॉम द बॉडी, एंड प्रिवेंटिंग एंट्री, क्या करती है, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। जो भी खतरनाक या फिर आप लगा लीजिए जो भी बैक्टीरिया है या कीटाणु है जो भी हमारी स्किन के अंदर एंटर करना चाहती है, तो ये उनको क्या करती है, अंदर आने से, कहाँ अंदर आने से, स्किन के अंदर जाने से ये रोकती है, तो प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। ठीक है, दिस इट्स थिकनेस वेरीज अकॉर्डिंग टू अ बॉडी साइज। उसके बाद नेक्स्ट जो स्किन टाइप है दैट इज, और एक चीज और, जो एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस लेयर के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं। कितने तरह के सेल होते हैं, 3 तरह के सेल होते हैं। कौन कौन से, केराटिनोसाइट सेल, लैंगहेरन सेल, मेलानोसाइट सेल। कौन कौन से सेल होते हैं, केराटिनोसाइट सेल, जिन्हें स्किन सेल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्किन सेल्स। उसके बाद है मेलानोसाइट सेल, पिगमेंट और प्रोड्यूसिंग सेल। उसके बाद है लैंगहेरन सेल, जिन्हें इम्यून सेल भी कहा जाता है। तो 3 तरह के सेल कहां पे होते हैं, स्किन की कौन सी लेयर, एपिडर्मिस लेयर के अंदर। एपिडर्मिस लेयर के अंदर फर्दर 3 तरह के सेल्स जो हैं वो मेनली होते हैं, केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स एंड लैंगहेरन सेल। इस तरह से एपिडर्मिस जो स्किन का स्ट्रक्चर है, एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे केराटिनोसाइट सेल, मेलानोसाइट सेल और उसके बाद है लैंगहेरन सेल। इससे पहले हम एक बार स्किन की 3 टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। और स्किन की जो दूसरी लेयर है वो कौन सी है, डर्मिस लेयर। कौन सी लेयर है, डर्मिस लेयर। पहली कौन सी थी, एपिडर्मिस लेयर, सेकंड लेयर डर्मिस। तो the dermis is the fibrous connective tissue or supportive layer. It's a supportive layer of the skin. ये एक तरह से क्या है, सपोर्टिव लेयर है स्किन की। द मेजर फाइबर्स आर, जो मेजर फाइबर्स होते हैं किसके अंदर, डर्मिस स्किन के अंदर जो मेजर फाइबर्स होते हैं, 2 तरह के फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं कोलेजन फाइबर्स और दूसरे होते हैं इलास्टिन फाइबर। कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर। दिस टाइप ऑफ, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोलेजन फाइबर्स की। दिस टाइप ऑफ फाइबर predominates in the dermis. Collagen fiber have the enormous tensile strength and provide the skin with strength and toughness. ये क्या करते हैं, स्किन को क्या प्रोवाइड करते हैं, मजबूती देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। Collagen bundles are small in the upper or papillary dermis and form thicker bundles in the deeper or reticular dermis. इस तरह से आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हो। दीज आर द कोलेजन फाइबर, जो ब्लू आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स जो कहाँ पे होते हैं, डर्मिस लेयर के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं, डर्मिस लेयर के अंदर। यहाँ पे ये इस तरह आपको दिखाई दे रहे हैं डर्मिस। उसके बाद है इलास्टिन, ये जो रेड आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर इलास्टिन फाइबर। क्या है, elastin fiber. Elastin fiber, this type of fiber provides the property of elasticity. ये क्या प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। किसको, आपकी स्किन को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इलास्टिसिटी। आप देखो जब आप अपनी स्किन को खींचते हो वो दोबारा से पोजीशन ले लेती है, इट्स बिकॉज ऑफ इलास्टिन फाइबर। कोलेजन, इलास्टिन। कोलेजन, इलास्टिन 2 तरह के फाइबर कहाँ पे होते हैं, डर्मिस लेयर के अंदर। इसके अलावा the collagen and elastin fiber are bound together by ground substance. और इसके अलावा और चीजें क्या होती है डर्मिस के अंदर, the dermis also contains nerves, blood vessels, epidermal adnexal structure as described above and cell. और क्या होती हैं, nerves होती हैं, blood vessels होती हैं, hair follicle होता है, sweat gland, oil gland, ये सारे हमारे कहाँ पे होते हैं, डर्मिस लेयर के अंदर। कहाँ होते हैं, डर्मिस लेयर के अंदर। तो नेक्स्ट जो है
हमारी एपिडर्मिस लेयर के बाद डर्मिस लेयर के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं, और वो कौन कौन से सेल हैं? मस्ट सेल्स, इनके नाम क्या है? वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल, स्पेशलाइज्ड मसल सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, इम्यून सेल, न्यूट्रोफिल्स सेल्स, टी एंड बी लिम्फोसाइट सेल्स, इओसिनोफिल्स सेल्स, मोनोसाइट सेल्स। तो ये कुछ नाम हैं जो सेल्स कहाँ पे होते हैं? डर्मिस लेयर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कौन सी लेयर की? सबडर्मिस लेयर की। कौन सी लेयर की? सबडर्मिस, जिसे सबडर्मिस लेयर भी बोलते हैं और सब क्यूटिस लेयर भी बोलते हैं। हाइपोडर्मिस भी, सबडर्मिस भी और सब क्यूटिस लेयर भी। करती क्या है? द सबक्यूटिस इज द फैट लेयर। कौन सी लेयर है? फैट लेयर। इमीडिएटली कहां पे होती है? इमीडिएटली बिलो द डर्मिस एंड एपिडर्मिस। सबसे ऊपर क्या है? एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, और बिल्कुल डर्मिस के नीचे जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड सबक्यूटिस या फिर सबडर्मिस आप बोल सकते हो। फैट लेयर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबक्यूटेनियस टिश्यू, हाइपोडर्मिस एंड पैनिक्यूलस। द सबक्यूटिस मेनली कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स। किससे बनी होती है ये? फैट सेल से बनी होती है। एंड नर्व्स होती हैं इसके अंदर, ब्लड वेसल्स होती हैं, और फैट cells are organized into lobules which are separated by structure called septi. The septi contain nerves, large blood vessels, fibrous tissue, fibrous blast. क्या क्या होता है? Nerves, large blood vessels, fibrous tissue and fibroblast. Fibrous septate may form dimples in the skin. किन की बात कर रहे हैं? फाइब्रस जो होते हैं वो क्या करते हैं? मे फॉर्म करते क्या है? मे फॉर्म डिम्पल्स, जो आपके चेहरे पे डिम्पल्स पड़ते हैं इन द स्किन, सो कॉल्ड सेल्यूलाइट, जिनको क्या बोलते हैं? सेल्यूलाइट भी बोलते हैं। सो नाउ इट इज टाइम टू गो फर्दर। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? फंक्शंस ऑफ स्किन। अभी तक हमने डिस्कस किया स्किन की 3 तरह की क्या है लेयर्स के बारे में। कौन कौन सी लेयर थी? एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस और सबडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस। और अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन क्या क्या कार्य करती है? स्किन के क्या क्या काम है? फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन करती क्या है? तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन क्या है? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन है किसका? हमारी बॉडी का। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड परफॉर्म अ सेट ऑफ की फंक्शंस resulting from multiple chemical and physical reaction taking place within it. बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शंस होते हैं स्किन के अंदर। तो स्किन बेसिक फंक्शंस क्या हैं? क्या क्या करती है? द बेसिक फंक्शंस ऑफ द स्किन आर, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट इज प्रोटेक्शन। क्या करती है स्किन? प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन। स्किन का काम है प्रोटेक्शन करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सबसे जरूरी जो फंक्शन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्किन इज प्रोटेक्टिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्किन इज प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम। किससे बचाती है बॉडी को आपकी? द बॉडी फ्रॉम इंजरी, हीट, रेडिएशन, केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करती है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्किन इज प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इंजरी, हीट, रेडिएशन, केमिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू कॉन्स्टेंट शेडिंग। क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंट शेडिंग। आपकी जो स्किन है कुछ समय बाद वो क्या हो जाती है? जो डेड स्किन है वो निकल जाती है। ड्यू टू कॉन्स्टेंट शेडिंग ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम इट एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर। किसका काम कर रही है ये? मैकेनिकल बैरियर का काम कर रही है। एंड डज नॉट अलाउ क्या नहीं करती?
अलाउ नहीं करती, किसको अलाउ नहीं करती, डज नॉट अलाउ organism to stay or penetrate into the skin. किनको, ऑर्गेनिज्म को स्किन क्या नहीं करती, अलाउ नहीं करती कि वो वहां पे स्टे करें. कहाँ स्टे करें, स्किन में स्टे करें या फिर पेनिट्रेट हो जाए, अंदर चले जाना. पेनिट्रेट का मतलब है स्किन के अंदर जाना. मेलानिन प्रोड्यूस्ड बाय, मेलानिन क्या होता है, आपको पता है कि मेलानिन जो है वो स्किन में कलर देता है. पिगमेंट जो स्किन का होता है दैट इज बिकॉज ऑफ मेलानिन. और मेलानिन बनता है कहां से है, आता कहां से है, मेलानोसाइट सेल से. मेलानिन प्रोड्यूस्ड बाय मेलानोसाइट्स प्रेजेंट इन द, और ये कहां पे होती है मेलानोसाइट सेल, बेसल लेयर. आपको याद होगा जब हमने क्या पढ़ा था, एपिडर्मिस में 3 तरह के सेल पड़े थे. 3 तरह के सेल कौन से थे, मेलानोसाइट सेल, लैंगहेरन सेल और केराटिनोसाइट सेल. तो बेसल लेयर के अंदर होते हैं. द एपिडर्मिस, मेलानिन प्रोड्यूस्ड बाय मेलानोसाइट्स प्रेजेंट इन द बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस. क्या करते हैं ये, प्रोटेक्ट करते हैं. क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. किसे, द बॉडी फ्रॉम, किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. किससे प्रोटेक्ट करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. लैंगहेरन सेल, इसके अलावा लैंगहेरन सेल्स होते हैं प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस. फेगोसाइट्स एजेंट विच इन्वेड द स्किन. तो मेन काम क्या कर रही है हमारी स्किन, प्रोटेक्शन का काम करती है. फर्स्ट फंक्शन क्या है स्किन का, द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्किन आर, एंड द फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन. क्या कर रही है स्किन, प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है. एंड द सेकंड पॉइंट इज थर्मो रेगुलेशन. क्या करती है, थर्मो रेगुलेशन. Thermoregulation. The skin act as a temperature regulator. किसका काम कर रही है, दूसरा काम क्या है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है. The second work of skin is it also act as a temperature regulator, enabling the body to adapt to different ambient temperature and atmospheric condition. कि जैसा भी एटमॉस्फेयर होता है, जैसी भी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग स्किन के अंदर ऐसी क्षमता होती है वो अपने आप को ढाल लेती है. ठीक है. और बाय रेगुलेटिंग मॉइस्चर लॉस, इट इज डन बाय कंट्रोलिंग द सिक्रेशन एंड एक्सक्रेशन ऑफ स्वेट इन स्वेट ग्लैंड. तो थर्मो रेगुलेशन सेकेंड है. थर्ड है हार्मोन सिंथेसिस, एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. किसकी, vitamin D. An active form of vitamin D is synthesized in the skin in the presence of sunlight. उसको क्या करके रखती है, एक तरह से स्टोर करके रखती है. किसे, विटामिन डी को. विटामिन डी कहां से मिलता है, सनलाइट से. एक्सक्रिएशन, फोर्थ पॉइंट है एक्सक्रिएशन करना. क्या करना, एक्सक्रिएशन. एक्सक्रिएशन थ्रू द सिक्रेशन ऑफ स्वेट, जो में पसीना निकलता है. आपको पता है जो पसीने की ग्रंथि होती है उसे क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड. और जो ऑयल की ग्रंथि होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड. और उसे, उसका प्रोफेशनल जो नेम है वो है सीबेशियस ग्लैंड. कौन सा ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड. तो थ्रू द सिक्रेशन ऑफ स्वेट एंड सीबम, जो सीबम निकलता है हमारी स्किन के अंदर से, और जो क्या निकल रहा है, स्वेट निकल रहा है. द स्किन परफॉर्म एन एक्सक्रिएटरी फंक्शन. एक्सक्रिएट करना, एक्सक्रिएट करना कोई चीज, किसी चीज को अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना. एक्सक्रिएटरी फंक्शन एलिमिनेटिंग अ नंबर ऑफ हार्मफुल, अ नंबर ऑफ, बहुत सारे, गिनती भी नहीं हो सकती जिनकी, अ नंबर ऑफ क्या, हार्मफुल सब्सटेंस रिजल्टिंग from metabolic activities of the intestine and liver. Intestine and liver. तो क्या करता है, a number of harmful substance. स्किन क्या करती है, a number of harmful substance जो होते हैं उनको excrete करती है. excrete करना मतलब शरीर के अंदर से बाहर निकालना. शरीर के अंदर से क्या करना, बाहर निकालना, थ्रू स्वेट एंड सीबम. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इम्यूनोलॉजिकल रोल. नेक्स्ट क्या है,
इम्यूनोलॉजिकल रोल, फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा इम्यूनोलॉजिकल रोल, immunological role. The skin plays an immunological role due to primary to Langerhans cell that can pick antigens from the skin and carry them to the lymph nodes. तो immunological role immunity को boost करने में भी मदद करती है. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? Functions of the skin. Functions of the skin. Sensory function. Sensory function. Next है sensory function. The skin has an intricate network. पूरे शरीर के अंदर क्या है हमारे? Intricate network of numerous, बहुत सारी क्या है? Fine nerves हैं, fine nerves terminals हैं in between the epidermal cell and also as specialized nerve ending in the dermis and around cutaneous appendix. These nerves ending carry the, ये जो nerves हैं ये क्या करती हैं? These nerves, जितनी भी nerves हैं, जो जाल फैला हुआ है nerves का हमारे शरीर के अंदर, वो क्या करती हैं? Carry the sensation of, क्या carry करती हैं अपने साथ? Carry the sensation of touch, pain, temperature, wetness and itch. मतलब कोई भी अगर हमें टच करता है या फिर हमें किसी भी पार्ट में, किसी भी एरिया में अगर हमें क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हमें महसूस हो जाता है, हमें उसका एकदम से पता चल जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ सेंसरी फंक्शन. जो स्किन क्या कर रही है? सेंसरी फंक्शन कर रही है, उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि कोई हमें टच कर रहा है या फिर किसी चीज के साथ अगर हम टच करते हैं या फिर हमें पेन हो रही है, टेम्परेचर का, वेटनेस का या फिर किसी तरह की कोई ईचिंग हो रही है, तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ सेंसरी फंक्शन. सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट फंक्शन ऑफ द स्किन इज अपीयरेंस. क्या है? अपीयरेंस. द कलर, इलास्टिसिटी, किसकी बात कर रहे हैं? कलर, इलास्टिसिटी एंड थिकनेस. कलर, इलास्टिसिटी, थिकनेस. कलर, इलास्टिसिटी, थिकनेस. कलर, इलास्टिसिटी, थिकनेस किसकी? स्किन की. आर रिस्पॉन्सिबल, स्किन का कलर, उसकी इलास्टिसिटी एंड थिकनेस of skin are responsible for general appearance. किसके लिए responsible है? Responsible for the general appearance of the human being, and skin can be regarded as a decorative media. Decorative media for the human body. आपने देखा, आप अपनी स्किन को डेकोरेट कर सकते हो, मेकअप करते हो, आप लिपस्टिक अप्लाई करते हो, लाइनर लगाते हो, मस्कारा लगाते हो, है ना? क्या करने के लिए? स्किन को डेकोरेट करने के लिए. तो अपीयरेंस, कलर, इलास्टिसिटी, थिकनेस ऑफ स्किन आर रिस्पॉन्सिबल. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द जनरल अपीयरेंस. फॉर द जनरल अपीयरेंस, जो जनरल अपीयरेंस हमारी जो चेहरा दिखाई देता है, जनरल अपीयरेंस ऑफ द स्किन ऑफ द ह्यूमन बीइंग. एंड स्किन कैन बी रिगार्डेड, स्किन को कैसे रिगार्ड किया जाता है? स्किन कैन बी रिगार्डेड एज अ डेकोरेटिव मीडिया फॉर द ह्यूमन बॉडी. फॉर द ह्यूमन बॉडी. तो हमने बात की है 7 तरह के फंक्शंस की. एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं. द फंक्शन ऑफ द स्किन आर, पहला काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम करती है. फर्स्ट जो काम है स्किन का, प्रोटेक्शन करना. सेकंड क्या है? थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन. थर्ड वन इज हार्मोन सिंथेसिस एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रिएट करना. एक्सक्रिएशन करना, शरीर से गंदगी को बाहर निकालना थ्रू सीबम और स्वेट. फिफ्थ इज इम्यूनोलॉजिकल रोल. इम्यूनोलॉजिकल रोल प्ले करती है. सिक्स्थ इज सेंसरी फंक्शन. बहुत सारे सेंसरी इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ न्यूमरस फाइन नर्व्स, जिससे हमें टच का पता चल जाता है, पेन का पता चल जाता है. तो सेंसरी फंक्शन का काम करती है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अपीयरेंस. किसकी बात कर रहे हैं? अपीयरेंस. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द स्किन. आई होप एंड विद दिस आवर सेशन हैज ऑलमोस्ट कंप्लीट. पूरा हो ही चुका है. सेशन 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 1 का. So I will meet you in the next session with more information about further session and further unit. Till then, take care. Now it is time to say you goodbye.